हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है द स्लिप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज आइज, जिसे लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट बच्चा बच्चा जानता है टैगोर जी कौन है। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और कई सारी स्टोरीज एंड पोएम लिखा है इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोएट्री, द स्लिप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज आइज। ये एक प्यारी सी कविता है जो कि बच्चों की इनोसेंस को, उसकी डिवाइन, उसकी मिस्ट्री, उसकी मैजिकल पावर्स को दिखाती है। जब ये बच्चा सोता है तो वो स्माइल करता है, उसकी फ्रेशनेस, उसकी ताजगी, उनके बारे में डिस्कस की गई है। काफ़ी सिंपल सी और काफ़ी गहरे मीनिंग वाली ये पोएम है। एक बच्चा जब सोता है तो वो हंसता क्यों, वो स्माइल क्यों करता है, उतना फ्रेश कैसे दिखता है, इतना क्यूट कैसे दिखता है, उन सारी चीज़ों को एक इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने जवाब दिया है और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इस पोएम के द्वारा बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोएट्री, द स्लिप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज आइज। द स्लीप दैट फ्लिट्स ऑन बेबीज आइज, वो नींद जो एक बच्चे की आँख के ऊपर मंडराती रहती है। डज एनीबडी नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, क्या कोई ऐसा है जो जानता है ये नींद कहाँ से आती है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर यानी जो पोएट है वो जानने की कोशिश कर रहे या वंडर कर रहे हैं कि ये जो नींद है जो बच्चों की आंखों में मंडराती रहती है वो कहाँ से आती है। अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, यस देयर इज़ अ र्यूमर दैट हैज़ इट्स ड्वेलिंग वेयर in the fairy village among the shadows of the forest, dimly lit with glowworms, there hang two timid birds of enchantment. यहाँ जो है पोइट इमेजिन कर रहा है जो नींद है उनका भी घर है, ऐसा अफवाह सुनने में आया है, ऐसा किसी ने बताया है। ये बोल रहे र्यूमर्स है, र्यूमर्स आप जानते हैं ये जो फैलते रहता है एंड ऑल, अफवाह। तो कवि कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, ऐसा सुनने में आया कि जो नींद है इनका भी एक घर है। कहाँ पे घर है? एक परियों की दुनिया में। ड्वेलिंग मीन्स हाउस, इस घर मतलब नींद का घर कहाँ पे है? परियों की दुनिया में। और ये जो परियों का घर है यानी कि जो परियों का विलेज है कहाँ पे है? ये एक जंगल में है। और जिस गांव में जो वो परियां रहती है वहाँ पे रोशनी बहुत कम है, एकदम डिम लाइट की तरह है, और जो भी लाइट है वो जुगनू की रोशनी है। और वहीं पे दो छोटे छोटे फूल की कलियाँ है जो कि वो आते हैं, ट्रैवल करते हैं फेरी लैंड से वहाँ से, और बच्चों की आंखों में आके किस करते हैं जैसे कि उन्हें नींद आ जाए। फ्रॉम देयर इट कम्स टू किस बेबीज़ आइज़, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो जो दो प्यारी प्यारी कलियाँ हैं वो आते हैं फेरी लैंड से यानी कि परियों की दुनिया से, और बच्चे को प्यार से किस करके सुला देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, द स्माइल दैट फ्लिकर्स ऑन बेबीज लिप्स व्हेन ही स्लीप, डज एनीबडी नोज वेयर इट वॉज बॉर्न। आपने देखा होगा जब बच्चा सोते रहता है, या कभी आप लोग भी सोते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ एडल्ट भी, तो कभी कभी वो स्माइल करते हैं, कभी कभी प्यार से देखते हैं, तो एक अलग सा हमें सोच महसूस होता है वो क्या सोच रहे होंगे। तो वैसे ही इन टर्म ऑफ बेबी, बेबी क्या सोच रहे होंगे, तो ये जानना चाहते हैं जो क्वेश्चन उनके मन में कि जो स्माइल है जब वो सोते वो कहाँ से आती है। सो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि जो पोएट है सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई जानता है ये जो मुस्कान है ये सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुआ था। सो फिर से यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक सवाल पूछा है हम रीडर से कि क्या कोई जानता है जो मुस्कान है यानी जो स्माइल है, सोते वक्त जब बच्चे स्माइल करते हैं वो कहाँ से आती है। सो रविन्द्रनाथ टैगोर फिर से उस क्वेश्चन का खुद ही आंसर देते हैं, क्योंकि उन्हें हम पे भरोसा नहीं है, वी आर गुड फॉर नथिंग, हम लोग जानते हैं कोई काम का है नहीं, इसलिए खुद ही आंसर देते हैं, उन्हें आंसर नहीं मिलता तो खुद ही आंसर बताते हैं। यस देयर इज़ अ र्यूमर, ऐसा माना जाता है, ऐसा अफवाह है, दैट ए यंग पेल बीम ऑफ क्रिसेंट मून टच द एज ऑफ अ वैनिसिंग ऑटम क्लाउड, ऐसा माना जाता है कि क्रिसेंट मून से निकली हुई एक नई सफ़ेद किरण ऑटम सीज़न के वैनिस हो रहे बादल बादल को छूते हुए आ रहे हैं। एंड देयर द स्माइल वॉज फर्स्ट बॉर्न इन ड्रीम ऑफ ड्यू वस्ट मॉर्निंग, और वहीं पर सुबह के ओस से ढके हुए वॉश से वॉश्ड मॉर्निंग को, वो ओस से नहाए हुए सुबह को सबसे पहले उस मुस्कान का जन्म वहीं हुआ था। सो इन सिंपल जो पोएट कह रहे हैं, क्रिसेंट मून जब पतला सा मून जब मून पतला होता है उससे निकलती हुई सफ़ेद रंग की किरण
ऑप्टिमिज्म के बादलों को जो कि गायब होते रहती है उसको छू के वहाँ पे छूने के बाद जो स्माइल आती है, वहाँ जब बहुत सारी ओस फैली हुई है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। Coming to the next line, the sweet, soft freshness that blooms on baby's limbs. Does anybody know where it was hidden so long? यहाँ जो पोइट है फिर से वंडर कर रहा है और सोचते इनका ओरिजिन कहाँ है। मतलब यहाँ कभी सोचते हैं कि वो जो कोमल ताजगी, जो फ्रेशनेस है बच्चों की शरीर में, बच्चों की मुस्कान में, वो जो बच्चे एक होता है ना फ्रेशनेस दिखते हैं, हमसे पॉजिटिव वाइब आती है, वो कैसे इतना कैसे इनकी ओरिजिन कहाँ पे है, कैसे इतने अपने आप को फ्रेश मेंटेन कर पाते हैं। अब यहाँ पे फिर से रविन्द्रनाथ टैगोर हमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वीट सी सॉफ्ट सी ताजगी बच्चों के ऊपर बॉडी पार्ट्स में कैसे खिलती हुई है, कैसे खिलती है? क्या कोई जानता है कि काफ़ी लंबे समय से यह ताजगी कैसे इनके पास रहती है? एंड वो फिर से इस क्वेश्चन का खुद ही आंसर देते हैं, यस, व्हेन द मदर वॉज यंग गर्ल इट ले प्रिवेडिंग हर हार्ट इन टेंडर एंड साइलेंट मिस्ट्री ऑफ लव। यहाँ जो ताजगी है, ये फ्रेशनेस है जो एक बच्चे में देखने मिलती है, ये काफ़ी लंबे समय तक उस बच्चे की माँ के दिल के अंदर में छुपा हुआ था। जो बच्चे की माँ जब जवान हुआ करती थी, तब बच्चे की माँ एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी, तब उस बेबी की मदर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, तभी से सॉफ्टनेस को अपने दिल में छुपा के रखा था। और आज वही जो ताजगी है, वही जो फ्रेशनेस है, वो उनकी बच्चे पे ट्रांसफ़र हुई है। और ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग्स, ये फ्रेशनेस है, ये सारी की सारी उन्होंने विरासत पे मिली है। ये एक मिस्ट्री है, एक लव है, एक इमोशंस है जो कि माँ से बच्चे को मिलता है। ये एक प्यार है, फीलिंग है, स्वीटनेस है, सॉफ्टनेस है। द स्वीट सॉफ्ट फ्रेशनेस दैट हैज़ ब्लूम्ड ऑन बेबीज़ लिम्स। ये सारी चीज़ उनके जो मतलब बच्चे की जो सॉफ्ट फ्रेशनेस है, स्वीटनेस है, उनका प्यारापन, भोलापन, ये सब इतने कहाँ से आता है? ये सब उनके पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स यहाँ तो इन्होंने माँ का जिक्र किया है। उनके माँ के दिल में जितने भी प्रेम था या जितने भी क्वालिटी था, वो सब इन पर ट्रांसफ़र हुआ है और वही सब चीज़ एक बच्चे को यूनिक बनाता है। इन शॉर्ट रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ कहना चाह रहे हैं, माँ बाप के दिल में, स्पेशली है इन्होंने माँ का जिक्र किया, तो माँ के दिल में जो छुपा हुआ प्यार होता है, छुपा नहीं, शब्द उजागर ही है इनडायरेक्ट वे में, बट माँ के दिल में जो प्यार होता है, जो बच्चों के लिए दिखता है, उनकी भावना, उनकी फीलिंग, ये सब उस बच्चे को और फ्रेश बनाती है और सॉफ्ट और क्यूट बनाती है और हर मायनों में यूनिक बनाती है और उन्हें एक अच्छा जीवन देती है। कमिंग टू द थीम ऑफ दिस पोइट्री, ये पोएम हमें क्या सिखा रहा है, इसका मैसेज क्या है? The poem teaches us to cherish the innocence and beauty of a childhood. बच्चे में जो बालपन है, हमारी मासूमियत है, वो एक यूनिक चीज़ है, उन्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। The poem captures the beauty and innocence of baby through vivid and imaginative description using metaphors and dreamy language. इस पोएम में पोएट ने एक बहुत ही ड्रीमी लैंग्वेज बात किया, जैसे हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं चल जाते, अपने एक अलग सा दुनिया बना लेते हैं, जैसा कि लड़कियों लोग की यूजुअली ख्वाब था पहले घोड़े पे आएगा उसका दूल्हा एंड ऑल, इस टाइप का। ऐसा रियल में वैसा बहुत कम ही होता है, बट ऐसे ही एक ड्रीमी लैंग्वेज की बात हो रही है, जैसे कि सब सोचते हैं, जैसा कि हमारे बचपन में हम लोग सोचते थे अगर मौसम बहुत ख़राब हो जाता था तो हम लोग ये सोचते थे आज इंद्र भगवान बहुत गुस्से, या भगवान बहुत गुस्से में हैं हम लोगों से, इसलिए ऐसा मौसम कर दिया एंड ऑल। इसका कोई साइंटिफिकली प्रूव एंड ऑल नहीं होता, बट हम लोग अपने से सोचते, एक फैंटेसी वर्ल्ड में चल जाते हैं, ड्रीम में चल जाते हैं। वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चे को देख के अपना दिमाग लगाया है और फैंटेसाइज़ किया है, ऐसा क्या हो सकता है, वो स्माइल क्यों कर रहे हैं, उनकी नींद कहाँ से आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And the poem reflects the deep connection between a child and a parents. बच्चे के और उनके माँ बाप के बीच का जो कनेक्शन, स्पेशली उनकी माँ के साथ जो कनेक्शन होता है, उनके बच्चों में दिखता है। साथ ही साथ नेचर, प्यार और ह्यूमैनिटी के बारे में भी इस पोएम ने जिक्र किया है। और साथ साथ एक चाइल्ड के फीचर्स एंड एक्सप्रेशंस को कैसे उन्होंने एक मिस्ट्रीफुल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है, मिस्ट्रियस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया है कि वो चीज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है, एक मिस्ट्रियस थिंग है। सिंपल थिंग को कैसे इन्होंने मिस्ट्रियस थिंग बनाया है, इस पोएम में सिखाया गया है। वैसे तो ये काफ़ी गुड पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।